हमें जिसने शिक्षा दी, पढ़ने का अधिकार दिया, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, इस देश में जन्मे सभी संतों महंतों को नमन करते हुए और इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले सभी शहीदों को नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करती हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई जैसे इस गांव ने एक परिवार की तरह हमारा स्वागत किया। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मुझे खुशी तो इस बात की कि आप लोग हमें सुनने के लिए आए, लेकिन मैं एक बात और कहूंगी कि मुझे दुख इस बात का है कि यहाँ पर मुझे एक भी महिला नहीं दिखाई दी। क्या महिलाओं का, बाबा साहब ने महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं दिया? क्या महिला इस काबिल नहीं कि आप लोगों के बीच में बैठ सके? है नहीं? तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि महिलाओं को भी मजबूती देनी चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में महिला शिक्षा लेती है। लेकिन आप लोग मुझे बताओ, शिक्षा लेने के बाद वो क्या करती है? क्या शिक्षा उन लोगों को सिर्फ बर्तन साफ करने के लिए दी जाती है? उन लोगों को आप लोग बताओ मुझे, नहीं ना? तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार दो, क्योंकि बड़े बड़े मंचों में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन दरअसल पर उनका जो जीवन शैली है, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, नहीं चाहता। अगर चाहता तो महिलाओं को बराबर में खड़ा करके लेके चलता। साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा हूँ मैं, तेरी हर जगह पर सपोर्ट बनूंगा, तेरी तलवार बनकर तेरी इज्जत आबरू की रक्षा करूंगा। लेकिन आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि आदमी को शर्म मारती है। क्यों? आदमी को लगता है कि ये शरीर है, शरीर से आदमी की मान सम्मान भंगवतन नहीं। बाबा साहब ने अपने आधे से ज्यादा जीवन महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। बाबा साहब का एक बहुत ज्यादा वायरल बातें है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें बाबा साहब ने ये कहा है कि मैं उस क्षेत्र की उन्नति उस तरह मानता हूँ कि वहाँ की महिलाओं ने इतनी ज्यादा तरक्की की। तो आप लोग बाबा साहब के इन विचारों को समझो और महिलाओं को अपने साथ लेकर चलो। मैं तो यही कहूंगी कि शिक्षा ही नहीं बल्कि महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में भी बराबरी का अधिकार दो। जैसे हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी मजबूती से समाज के साथ खड़े हो सकते हैं, वैसे मैं दावा करती हूँ कि अगर महिलाओं को भी आप उस लेवल तक पहुंचाने का काम करोगे तो महिला आप लोगों के लिए मरने कटने के लिए तैयार है। मैं अपनी बातों को ज्यादा नहीं कहूंगी, समय का बड़ा अभाव है। आप सभी अगर कुछ बात गलत कही हो तो मैं क्षमा चाहूंगी, लेकिन मेरी बातों पे गौर जरूर करना, क्योंकि महिलाओं का भी बराबर अधिकार होना चाहिए। और मैं अपने बड़े भाई अंकुश गौतम जी को धन्यवाद कहूंगी, जिन्होंने मुझे आप लोगों के बीच अपने विचार रखने का मौका दिया। और आप सभी का, पूरी कमेटी का, पूरे गाँव वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि मुझे यहाँ पर आपने सुना। अभी जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे छोटी बहन अंशु अम्बेडकर जी ने जो बाबा साहब द्वारा किए गए महिलाओं के प्रति काम को बताया। बड़े दुख की बात है कि